नमस्कार मित्रों। मित्रों, किसी भी कार्य को जो कठिन से कठिन हो और वह आपको करवाना है, यानी वो उसकी सिद्धि हो, तो उसके लिए माँ काली की आपातकाल मंत्र की साधना व्यक्ति को करना चाहिए। यह मंत्र ज्यादा लंबा भी नहीं है और मंत्र का जाप भी नहीं करना है ज्यादा। केवल 2 माला रोज मंत्र आपको जाप करना है और वह भी आप निश्चित कर लें सुबह करना है या शाम को करना है। करना आपको केवल नियम से है, यानी लगातार करना है 41 दिन। वह भी किसी नदी के किनारे करना है। जब व्यक्ति अपना आस्था रख के किसी मंत्र का जाप करता है तो वह मंत्र काम करने लगता है। आप किसी शुभ बुधवार को, यानी शुभ नक्षत्र होना चाहिए, बुधवार का दिन होना चाहिए, उस दिन से आप शुरू करें। पहले से तलाश कर ले स्थान। अगर कोई काली जी का मंदिर है नदी किनारे तो वहां भी यह साधना की जा सकती है। आपको केवल ध्यान इसी बात का रखना है कि नियम ना टूटे। हमेशा नियम से की हुई साधना सिद्ध होकर फलदायी होती है। मित्रों, बहुत ही सरल, इससे सरल कोई साधना आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इसमें केवल 2 माला का जाप करना है। नियम आपको पूरब साइड मुख करके दीपक जला ले, अगरबत्ती सुगंधित जला ले, अपना आसन बिछा ले और एक सामने कोई आसन बिछा ले। उस पर आपको विधिवत, जैसे माता जी की फोटो लगा ले, माँ काली की छोटी लगा ले और उसके सामने दीपक जला दे, अगरबत्ती जला दे और जो भी आपको प्रसाद चढ़ाना है वह थोड़ी मिठाई ले जाएं और उस समय का, यानी जो मौसम चल रहा हो उस मौसम में थोड़ा फल ले जाएं। यह आपको रोजाना करना है। फल आप जैसा समय हो वैसा ही चुनाव करें, इसमें विशेष फल की कोई जरूरत नहीं है। और वह चढ़ाकर और अपने गुरु का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके इस मंत्र का 2 माला विधिवत जाप करते रहे। आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि कुछ दिन मंत्रों के बाद आपको 2 पत्ते, जो पान के पत्ते होते हैं, ताजा पान के पत्ते लेकर जाएं, क्योंकि उन पत्तों की जरूरत पड़ेगी। और एक जल का लोटा या गिलास भी लेकर जाएं, उसकी भी आपको जल को जरूरत पड़ेगी। और आप कपूर लेकर जाएं। कपूर आपको जलाना है डेली। और आप जिस समय ध्यान मग्न होकर या ध्यान लगाकर मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो उस समय माता के ध्यान में ही रहना चाहिए। अगर आपका आंख बंद करके ध्यान नहीं लगता है तो उस फोटो को आप ध्यान से देखें और मंत्र का उच्चारण करता रहे। साधक इतनी तन्मयता दिखाए कि मैं माता के बहुत करीब हूं। इस प्रकार से माँ काली की कृपा उसके ऊपर 41 दिन के अंदर आने लगेगी और अंत में, या 41 दिन से 1 2 4 दिन पहले आपको माँ के दर्शन होंगे। माता के दर्शन होने पर आपको पान के पत्ते, आप जो ले जा रहे हैं रोज, एक पत्ता पहले उल्टा रखें, फिर उसके ऊपर सीधा पत्ता रखें और उसके ऊपर एक कपूर की टिकिया रखें और उसको जलाकर आपको माता को भेंट करना है। यदि माता का आपको आभास होता है जब, इस प्रकार से आप फिर माता से प्रार्थना करें कि माता आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मैं जब भी आपको बुलाऊं किसी कार्य के लिए तो आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो और आप मेरा वह कार्य करें। मैं इस संसार में अपने लिए और लोगों के लिए ऐसा करना चाहता हूं जिससे सभी का भला हो। यह क्रिया आपको बड़ी ही तन्मयता से और तसल्ली से गुप्त रूप से करना है। आप विधिवत ऐसे स्थान का कर लें कि जहां कोई नदी हो, नहर हो, जिसमें जल बहता हो, क्योंकि बहते हुए जल के साथ कोई साधना करता है तो जल यानी वरुण देव का भी उसमें सहयोग प्राप्त होता है। और 5 तत्व जो होते हैं
उनका भी सहयोग होता है, क्योंकि सभी तत्व वहां समाहित हो जाते हैं। आपके पास अग्नि के रूप में दीपक होगा, सूर्य देव भी होंगे, और हवा भी होगी, और जल भी होगा, और फिर मंत्रों का उच्चारण आपको एक नई दिशा देकर आपको वह सिद्धि प्रदान करेगा, जिससे काली मां आपके ऊपर प्रसन्न होकर वह सब कुछ तथास्तु बोलेंगी जो आप चाहते हैं। यह साधना होने के फिर बाद आपको एक माला अपने घर पर जैसे आप जाप करते हैं वैसे जाप करते रहें, तो मां काली हमेशा आपके संबद्ध रहकर कार्य करेगी और आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगी। इन दिनों में साधक को ब्रह्मचर्य से रहना है, कम बोलना है, और अगर हो सके तो आप इतना बोलें कि जिससे झूठ ना बोला जाए और ब्रह्मचर्य का पालन हो। निंदा किसी की ना होना चाहिए। निंदा करने से मन में विकार पैदा होता है। मित्रों, यह बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली साधना है, और इसका मंत्र है ये। इसी मंत्र का आपको विधिवत जाप करना है। और कोई अगर शंका आपके मन में है तो आप हमसे हमारे इस चैनल पर संपर्क करके विधिवत पूछ सकते हैं। साधना का क्रम सभी का एक सा लगभग रहता है। सबसे महत्वपूर्ण होती है श्रद्धा और भावना। अगर आपके पास श्रद्धा भावना है तो आप किसी भी देवी देवता और अप्सरा यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। वरना आप अपने मन को नियंत्रित करने के लिए पहले ध्यान लगाने की क्रिया सीख लें, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।